इसमें मैं आप लोगों को बताने क्या वाला हूं, प्लान शीट, ठीक है, प्लान शीट बताने वाला हूं इसमें कंप्लीट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चेक, अब देखो प्लान शीट है मतलब ऐसा प्लान शीट बताऊंगा जो आपके 100% वर्क हो, आपको 100% काम आ जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोग कम है ना, इस प्लान शीट को कहां से चालू करूंगा आप लोगों का अध्याय, कौन से अध्याय से, अध्याय 16 से, अध्याय 16 से चालू कर रहा हूं। इस अध्याय में बच्चों आप लोगों को शिर्प और शिर्प, ठीक है, आपको विजिबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही मुझे नहीं पता, ठीक है। अध्याय 16 का देखेंगे, लाइट की आई थिंक इशू हो रही है ना सर, बहुत हार्ड था पेपर बोल रहे। अध्याय 16 का देख लो एक बार। अध्याय 16 की बात करें तो इस अध्याय से आप लोग कोशिश करेंगे चेहरा दिखे चाहे मत दिखे, आपको ये बोर्ड देखना अच्छे से समझना है। अध्याय 16 से बच्चों आपको 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा 2 अंक वाला। तो इसको आपको एकदम कंफर्म मैं बता रहा हूं कि इस 4 अंक के लिए क्या करना है। तो 4 अंक के लिए आप लोगों को, 4 अंक की बात करूं तो इस 4 अंक के लिए ना बच्चों आप लोगों को क्या पूछे जाएंगे, आपको बहुलक, बहुलक पूछे जाएंगे और माध्यिका। सिर्फ ये 2 टॉपिक कर लो, दोनों में से एक 101% आना है 4 अंक के लिए। ये किसके लिए, 4 अंक के लिए, बहुलक और माध्यिका 4 अंक के लिए पढ़ के जाओ, 4 में से आएगा मतलब आएगा, क्लियर है। अब 2 अंक के लिए बात करूं, 2 अंक के लिए मैं तो बोलूंगा समांतर माध्य या इसी को बोला जाता है औसत, या तो फिर बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे क्या, माध्यिका पूछे जाएंगे, ये 2 अंक में आएगा। तो 6 नंबर के लिए एकदम कंफर्म टॉपिक बता दिया हूं कि ये पूछे जाएंगे मतलब पूछे जाएंगे। सबकी वीडियोस बच्चों चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को थोड़ा जूम आउट करने दो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये चीजें आपको करना है, बहुलक माध्यिका करना ही है, आना है मतलब आना है। ये कौन से पार्ट का, अध्याय 16 का 101% कंफर्म क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में पूछे ही जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कौन से पार्ट का, अध्याय 15 का। अध्याय 15 की बात करूं तो अध्याय 15 में आपको क्या करना है देखो अध्याय 15 में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई चैप्टर है जिसमें आपको कंफर्म क्वेश्चंस नहीं है तो वो कौन सा है, इसी चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे सूत्र को, क्योंकि रणनीति है प्लानिंग, प्लान शीट में बता दूंगा, पूरा सूत्र करेंगे सभी का। जैसे कि आप लोग बेलन का सूत्र, शंकु का सूत्र और गोला का सूत्र, ये 4 अंक में पूछे जाएंगे, ठीक है। बेलन, शंकु और गोला की प्रश्नों आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे और 3 नंबर के लिए घन या घनाभ का, घनाभ का ही चांसेस है ये 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर और 4 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाना है, मतलब सीधा सीधा आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और फाइनल बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपका 7 नंबर की प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। हालांकि 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आना है। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस की आना है। तो 1 मार्क्स के लिए भी आप पूरा, जैसे कि अगर 1 मार्क्स की बात बोलूं तो शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं, कोर कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं, है ना, विकर्ण कितने होते हैं, यही क्वेश्चंस आपको बच्चों 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। रहेगी बच्चों याद, बेलन, शंकु, गोला का, घन, घनाभ का 3 नंबर के लिए, शीर्ष, कोर, फलक, विकर्ण के लिए, ठीक है। सर इंग्लिश मीडियम नहीं है क्या, बेटा इंग्लिश मीडियम नहीं लगती है, थोड़ा चलो मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ कुछ चीजों को इंग्लिश में बोलने का, ठीक है। एससी बस से बच्चे हैं, अपनी स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो इतनी चैप्टर्स, इतनी पोर्शंस बच्चों आप लोगों को करना है। सर मैथ्स का पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा दें और पूरा सिलेबस हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। भूमि बोल रहे ओके सर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करते चलो, ये प्लान शीट 100% वर्क करना है एज पर दी माई एक्सपीरियंस, ठीक है। अब अध्याय में कौन सी बात करूं, अध्याय 15 की बात करूं, बहुत जल्दी जल्दी कर, सॉरी अध्याय 14 की।
अध्याय 14 से 3 नंबर की क्वेश्चन आना है, 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो अध्याय 14 की बात करूं तो जो मैं टॉप 5 क्वेश्चंस बता दिया हूं इस चैप्टर की, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस कहां मिलेगी, निचोड़ में मिल जाएगी। टॉप 5 क्वेश्चंस बच्चों निचोड़ में मिल जाएगी, वही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, प्री बोर्ड में भी और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। जो टॉप 5 क्वेश्चंस निचोड़ सीरीज इसलिए देख लेना, अगर आज उसकी 10 के व्यू हो जाएगी, अगर निचोड़ सीरीज में मैं बता रहा हूं अगर आज 10 के व्यू हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा मुश्किल से ना 100-200 व्यू बाकी है निचोड़ का। अगर मैथ्स में आज निचोड़ में 10 के हो जाएगा तो मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, और डेफिनेटली 101% बच्चों वहां से आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? थोड़ा इंग्लिश में बता दो। बेटा देखो यहां पर ना टॉप 5 क्वेश्चंस करना है आपको। इंग्लिश में बताने के लिए क्या बोलूं, हिंदी मीडियम की ज्यादातर चीजें अवेलेबल है ना, मैं इंग्लिश मीडियम का करा दूंगा इसके बाद, डोंट वरी। मोहित देवांगन बोल स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, हाँ पढ़ाते हैं भाई। भैया प्री बोर्ड का बताओ ना, मंडे को है तो प्री बोर्ड के लिए ही बता रहा हूं भाई। अमित भास्कर प्री बोर्ड के लिए चल रही है, ठीक है। ये 3 चैप्टर का कंफर्म क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, बस इसको नोट कर लो एक बार। टॉप 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार, ठीक है, टॉप 5 निचोड़ से मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं अध्याय कौन से पर, अध्याय 13 पर चलते हैं। अध्याय 13 की बात करूं ना, अध्याय 13 में सिर्फ 2 टॉपिक करना है, एक तो परिवृत्त और एक करना है बच्चों आप लोगों को अंतःवृत्त। ये परिवृत्त और अंतःवृत्त में से ही एक क्वेश्चंस आना है 101%, अंतःवृत्त और परिवृत्त में से, ठीक है, ये आना ही है 101%। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में, सीधा सीधा 5 नंबर ये चैप्टर बच्चों आप लोगों को दिला के जाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर अगर आपको चाहिए तो इस क्वेश्चंस को कर लो, परिवृत्त और अंतःवृत्त को, ठीक है, कर लोगे। इतनी चैप्टर्स आपको करना ही है, ठीक है। फिर ये इस चैप्टर का सिर्फ यही कर लो। और तीसरा टॉपिक है वो क्या है, समरूप त्रिभुज बनाने वाला, उसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त आना चाहिए, अगर अंतःवृत्त परिवृत्त बनाने नहीं आता तो चैनल पर मैं जाकर देखो, मैं कॉपी में बना के दिखाया हूं बच्चों आप लोगों को, ठीक है। ओके सर हो जाएगा, भूमि बोल रहा है, ठीक। फिर सर आज मैं 65% बना के आया हूं, ठीक है, गौरव बोल रहा है। फिर ठीक है, कर लोगे, बन जाएगा बच्चों आप लोगों से, ठीक। यहां तक कर लेना। सर नवबोध का पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, ऑल सब्जेक्ट का करा देंगे भाई, करा देंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना। सर निचोड़ में तो रणनीति तो बता दिए हो ना? हाँ रणनीति बता दिया हूं, रणनीति भी बन गई है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ना, ठीक है ले लो। मैं हट गया ना। गुड इवनिंग सबको, शेयर कर दो भाई अपने अपने व्हाट्सएप दोस्तों के पास जितने भी क्लास है, क्योंकि 77 बच्चे हैं। मैथ्स की रणनीति देखना, और ये अगर ये रणनीति यहां पर काम आएगी ना तो बोर्ड में आपके लिए पूरा हैक करके दिखा दूंगा कि कौन सी क्वेश्चन आना है, और ये आएगी ही आएगी भाई। इस पैटर्न में ही पेपर होता है। 4 चैप्टर का बताऊं, 4 चैप्टर का देख लेना, यही क्वेश्चंस आपको फट से उठ के देखने को मिलेगा। बस ये 15 पार्ट में आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए निश्चिंत रहो, आप निचोड़ पर चले जाओ, ठीक है। और निचोड़ पर आज 10 के व्यू हो जाएगी, तो मैं बार बार बोल रहा हूं 10 के व्यू हो जाएगी ना तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बल्कि बाकी बच्चे तो उसको परचेज भी किए बेचारे, है ना, मजबूरी है, ठीक। अध्याय 12 पे चले जाओ। अध्याय 12 की बात करूं ना, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है, पूरी चीजें इस दिमाग में सेट है उसी को बता रहा हूं, बुक भी नहीं है, बुक भी नहीं देख पा रहे, ठीक है। अध्याय 12 की बात करूं तो आपको प्रमेय करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रमेय नंबर 10, 12 और 13 करना है। इनमें से 4 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, हो जाएगी। प्रमेय नंबर 10, 12 और 13, क्या आपने वीडियो देख रखे प्रमेय का? बच्चों प्रमेय की वीडियो आपने देख रखे या नहीं? यस और नो? सर बोर्ड परीक्षा में पेपर चेक करने जाते या नहीं? मोहित आप ना ऐसे क्वेश्चन मत देखो, इस पर ध्यान दो। हम नहीं जाते हैं भाई पेपर चेक करने, ठीक है, अभी हमारी ड्यूटी नहीं लगी है। सर मैं आपसे पर्सनल बात कर, कैसे? पर्सनल के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां से हो जाएगा, ठीक।
पहले ये बता दीजिए कि आपकी अध्याय 12 की प्रमेय 10, 12 और 13 की वीडियो देख रखी है ना, यस और नो, एक बार बता दीजिए। नहीं देखे हो तो बेटा यही आना है ना, 10, 12 और 13 प्रमेय ही आना है उस चैप्टर से। हालांकि इसके अथवा में एक प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न कंफर्म नहीं है। प्रश्न अगर अथवा की बात करूं तो कौन सा आएगा मैं बता देता हूं एक बार। अगर इस चैप्टर से कुछ पूछे जाएंगे तो आपके, मैं बता देता हूं, अगर इसके अथवा में कुछ पूछे जा सकते तो उदाहरण नंबर 3, 4 और 7। क्या बच्चों? उदाहरण नंबर 3, 4, 7। अगर वो 3 क्वेश्चन, 3 प्रमेय और 3 क्वेश्चंस आपको बता दिए इस चैप्टर से, बस ये कर लो आप लोग, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और 3 प्रमेय बता दिया हूं, आई थिंक आपको विजिबल हो पा रही होगी वो। कौन कौन सा? 3, 4 और 7 को, ठीक है बच्चों, इसको कर लेना है आपको, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी सबकी वीडियोस चैनल पर डली हुई, ऐसा नहीं कि हम आपको पूरा थोप रहे हैं, आपको ही पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। 12 पार्ट तक का सीधा सीधा आपके 5 चैप्टर की कंफर्म क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बता दिया, फिर इसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको कराने वाला हूं। जस्ट हम तो ये चेक करने वाले हैं इस लाइव सेशन में कि क्या हमारी बोर्ड विजिबल हो रही नहीं, कि प्रॉपर आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लाइव आए हैं बोर्ड पे, इससे पहले हमारी लाइव सेशन नहीं हुई, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। कर लेना है इसको, भूमि बोल रहे हैं, ओके ठीक। अरुण डिजिटल सेवा बोल रहे सर आपका मोबाइल नंबर, सभी बच्चों को मोबाइल नंबर पता है भाई, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से मिल जाएंगे। सर टॉप 10 में आ सकते हैं, पढ़ोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हम उसी लेवल का ही बता रहे हैं। लोकेश प्रजापति, ओके सर, ठीक है, इसको कर लेंगे, क्लियर है। इंग्लिश मीडियम में क्या भाई, प्रमेय बोल रहा हूं, मतलब थ्योरम करना है आपको, थ्योरम नंबर 10, 12 एंड 13 को करना है, अंडरस्टैंड। एंड एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड 7 को करना है, ठीक है। और ये अंतर्वृत्त परिवृत्त को तो आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 13 में जाओगे तो 2 ही तो टॉपिक है ना उस पर, सरकम सर्कल और क्या बोला जाता है, इनर सर्कल, सरकम सर्कल, ऐसा कुछ है, तो वो करना है आपको। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो आप निचोड़ देखोगे, निचोड़ सीरीज इंग्लिश मीडियम में डली, टॉप 5 क्वेश्चंस बताए, उसी को करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां पर बेलन, शंकु, गोला लिखा हूं, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, कोन बोलते हैं, और सर्कल गोला हो गया, ठीक है। स्पेयर मतलब दोनों करना है, हेमिस्फीयर और स्पेयर दोनों करना है इस पर, गोला में, ठीक है। घन और घनाभ को करना है, क्यूब और क्यूबाइड को करना है, सिंपल सी तो है भाई, ठीक है। मोड मीडियन को करना है, अंडरस्टैंड, यही तो हुआ है भाई। इंग्लिश मीडियम की हो गई, इंग्लिश मीडियम के लिए इतनी भयंकर से नहीं है, हमें उसके लिए अलग से क्लासेस लगाना पड़े, अंडरस्टैंड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आएगा भाई, ये आएगा, क्योंकि इतने दिनों से कर रहे हैं, मैथ्स डेली पढ़ाते हैं। एक दिन में अगर 10 घंटे की क्लास ले तो उसमें 5 घंटे सिर्फ मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर कौन सा मेरा? अध्याय 11 बच्चों। अध्याय 11 की अगर मैं बात करूं, अध्याय 11 में बच्चों आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम मतलब प्रमेय नंबर 1 को, जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय बोला जाता है, या उसी को बच्चों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोला जाता है, उसी को करना है, ठीक है। अब उसके अथवा की बात करें तो कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना। अब ये 4 थ्योरम है इस साल के लिए, इस साल के बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। थ्योरम नंबर 10, 12 और 13 पार्ट 12 का, और पार्ट 11 का सिर्फ एक प्रमेय है। मैं ये चारों प्रमेय रिकमेंड कर रहा हूं आपको, चारों प्रमेय में से किसी एक प्रमेय को आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो कर लेंगे आप लोग, फिर ये हो गया। और इसके अथवा में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल कुछ कुछ है, एग्जैक्ट अभी माइंड में नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं बच्चों, अध्याय 10 की बात कर रहा हूं। अध्याय 10 की बात करूं तो अध्याय 10 में जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस कहां से मिलेगा? निचोड़ से मिलेगा, आप लोगों को पता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, निचोड़ तो आपको जाना पड़ेगा, बिना निचोड़ के आप नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड। तो यहां पर देखो टॉप 5 में कुछ कुछ है, मैं तो बोलूंगा एग्जांपल नंबर आप देख लो, 6 को देख लो, 9 को देख लो, ठीक है। बुक की बात करें, प्रश्नवाली का बात करें तो प्रश्न क्रमांक 2 को देख लो, 4 को देख लो, 5 को देख लो, 6 को देख लो, लगभग यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीधा सीधा। और पता है कितने नंबर में पूछे जाएंगे? आपको 6 नंबर में बच्चों, सीधा 6 नंबर इस चैप्टर से मिलने वाला है, ठीक है। याद रखना 6 नंबर क्या आता है इस चैप्टर से। अगर आपको त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति नहीं पसंद है तो इसको कर लो, त्रिकोणमिति नहीं पसंद है तो ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यही पूछे जाएंगे आपको।
अब इसके अथवा में इनमें से उदाहरण नंबर 6, 9 और प्रश्नवाली का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इसमें से कोई एक आएगा, कोई एक प्रश्न आपके प्री बोर्ड में और कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें भी और उसमें भी। तो इसके अथवा में आएगा कौन से पार्ट का, इसके अथवा में आएगा बच्चों अध्याय कौन से का, अध्याय 9 का आएगा। अब लेकिन अध्याय 9 में दिक्कत यह है कि वहां पर आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, और वो 6 नंबर वाला अथवा में आएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ पूरक सूत्र वाला करोगे, और पूरक सूत्र कैसे होता है वो पता है आपको, साइन 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूलाज बनाना होता है हमें, है ना, उससे करोगे आप लोग, ठीक है। सर 1 हफ्ते की से जुड़े ज्वाइन नहीं हो रहा है, हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। अर्जुन डिजिटल से वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सीक्रेट बॉय बोले सर आपका ब्लेश है तो मैं पक्का टॉप करूं, अरे करोगे भाई, बस मेहनत करो, है ना। टॉप 10 लिस्ट मेहनत मांगती है, और वो मेहनत आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। 2 नंबर के लिए पूरक सूत्र करेंगे। 6 नंबर वाला प्रश्न बता देता हूं। 6 नंबर के लिए जो करड़ी वाली क्वेश्चन है, 2 ठो करड़ी वाली क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, प्रश्न वाली का आई थिंक करड़ी वाला ऐसा क्वेश्चन है ना, प्रश्न वाली में भी है, और प्रश्न वाली का छठवा, प्रश्न वाली 1 की बात कर रहा हूं मैं, 6वां 7वां तो करेंगे ही करेंगे। आई थिंक ये 5 को पूरी चीज, मैं बुक नहीं देख रहा हूं, जो चीजें दिमाग में याद आ रही उसी को बता रहा हूं, है ना। बुक एक बार रहता तो और कंफर्म बता देता, ठीक है। मैं क्लासेस जब लूंगा ना इसका, हर एक चैप्टर वाइज ऐसा ही क्लास लूंगा, लाइन से मैं क्लास लूंगा। मॉर्निंग में आप लोग जल्दी सोकर उठ जाइएगा, करा दूंगा, ठीक है। मॉर्निंग में क्लासेस पॉसिबल है बच्चों, हम वहां से करा देंगे, ठीक है। आज का पेपर अच्छा बना बोल रहे हैं, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ो। ये मतलब 6-7 को देख लेना बुक का। और प्रश्न वाली 2 की बात करूं, प्रश्न वाली 2 में जाओगे तो उदाहरण नंबर 11 और प्रश्न वाली 2 11 और प्रश्न वाली 2 का 5वां, इतना क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 11 जो समीकरण हल करने वाला, थीटा का मान ज्ञात करने वाला है ना, वो 2 ठो प्रश्न है, और करड़ी वाला 2 ठो प्रश्न, और प्रश्न क्रमांक 6वां और 7वां, ठीक है, उसको करना है। इतनी क्वेश्चन, एक करड़ी वाला उदाहरण में है और एक करड़ी वाला आपके प्रश्न वाली में, आई थिंक चौथा प्रश्न है, मे बी चौथा प्रश्न है। करड़ी वाला 2 क्वेश्चन थे उनमें से, और वो तो ये ऊपर की क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अथवा में आना है, और 2 नंबर के लिए पूरक सूत्र वाला करोगे, ठीक है। अब आते पाठ 8 का, अध्याय 8 का 101% कंफर्म क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि वो आएंगे, मतलब आएंगे, डेम श्योर है ना। अब इसके बावजूद भी बेवकूफी करोगे तो फिर आपकी नैया कोई पार नहीं करा सकते, है ना। तो इसलिए ध्यान देंगे। अध्याय 8 की बात कर रहा हूं ना मैं। कितने बजे मॉर्निंग में क्लास जो है 5 बजे होती है, आप लोगों को पता है डेली, अभी पूरा एग्जाम तक डेली 5 बजे क्लास होगी। और देखते हैं, कल सैटरडे है तो इवनिंग में जल्दी क्लास रखेंगे आप लोगों को, कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटा में पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आज शाम तक आपको प्रैक्टिस पेपर भी, इस बार मैथ्स की 3 पेपर प्रोवाइड कराने का प्लानिंग है मेरा। 3 क्वेश्चन, 3 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि एक ही में ना मैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं डाल सकता हूं, 3 डालने का प्लानिंग है इस बार। आपकी किसी भी जिला में आपका वो फेल नहीं होगा, ठीक है। करें सर, व्हाट्सएप नंबर बताओ ना। व्हाट्सएप नंबर भाई चलो लिखो, क्या व्हाट्सएप नंबर है, बहुत से बच्चे जानते हैं, 7974739026, ये है, ठीक है। अब कॉल करने मत लग जाना, कॉल नहीं लगेगी उस पर, याद रखना, वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ना। 7974739026, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप करोगे भी तो रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा भाई, हम तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो लाइव क्लास ले रहे हैं ना। इस लाइव क्लासेस के बाद आपके लिए प्रैक्टिस पेपर के लिए, सैंपल पेपर के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम कम बैक, अरे वाह आ गया अब है। मॉर्निंग क्लास आप लोगों को सुबह 5 बजे से लग जाएगा, जो उठ जाते हैं उन लोग अटेंड कर लेना। कैसे इतना कम बच्चे देख रहे हैं भाई, शाम की क्लास है, फिर भी 77 बस, कम से कम 177 होना तो चाहिए था। देखना जो इसको छोड़ेंगे ना बड़ा पछताएंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? अच्छा 8वां पार्ट का मैं बता रहा हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो रहा हूं। 8 पार्ट से क्या करना है, सऊदी और या आवर्ती,
दोनों की इतनी सारी वीडियो डाली चैनल पर एकदम शॉर्ट ट्रिक पे कि कैसे उसको हल कर सकते हो, वो देख लो ना भाई। एक सऊदी भाई एकलव्य आरपीएस, आवर्ती भाई एकलव्य आरपीएस, सर्च करो वीडियो में। इन दोनों में से एक ठो प्रश्न आएगा, मतलब आएगा, लिख के ले लो, आवर्ती और सऊदी का, ठीक है। जिससे आपको सीधा सीधा बच्चों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा। देखो पूरी कंफर्म, किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में नहीं बोल पाऊंगा। सामाजिक विज्ञान में कल मैं बोल रहा था क्या कंफर्म है, कंफर्म है, ना ना, इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, बोल रहा था। बट मैथ्स में आगे मैं खुद बोल रहा हूं आप लोग के सामने स्क्रीन पर, वो भी स्क्रीन पर, आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड तुरंत उठा के लाया हूं, है ना। और सीधा सीधा सब कुछ ऐसी ही चालू कर दिए ताकि आप लोगों की क्लासेस रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। तो सऊदी और आवर्ती कर लेंगे, वीडियोस डली हुई है, ऐसा कोई चीज नहीं है मैथ्स में जिसका वीडियो ना डली हो, तो पूरा देख लेंगे। अगर प्रश्न चाहिए इसका, तो प्रश्न चाहिए तो मैं अगेन बोलूंगा निचोड़ का, निचोड़ में 10 के होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं 10 के हो गया, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस उसी को पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अध्याय 8 हो गया। अब अध्याय 7 पर चले जाते हैं। अध्याय 7 पे सिर्फ और सिर्फ आलेख करोगे। अध्याय 7 पढ़ लोगे तो आपको 6 नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अध्याय 7 पढ़ लोगे तो बच्चों आपको 6 नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अध्याय 7 की बात करूं ना बच्चों, तो इसमें से आलेख जो है 4 नंबर में आना है, मतलब आना है। अब आलेख कौन सा आएगा, तो बुक रहता तो मैं आलेख नंबर भी बता देता, बट थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। जैसे कि आप बुक में देखोगे सामने साइड में आलेख नंबर 5 का टेबल, सिर्फ टेबल को देखना है आपको, टेबल नंबर लिखो, आलेख का वही क्वेश्चन आना है, देख लेना। टेबल नंबर 5 मतलब आलेख नंबर 5, आलेख नंबर 6, आलेख नंबर 8। क्या बताया हूं, आलेख नंबर 5, अभी बुक ओपन कर लो, आलेख नंबर 5, आलेख नंबर 6, आलेख नंबर 8, ठीक है। आलेख नंबर 5, आलेख नंबर 6 और बेटा आलेख नंबर 8, यही आना है। अभी ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 7 चैप्टर तक पहुंच गया, 1 तक जाऊंगा फिर खत्म, फिर हम अगला लाइव सेशन में सीधा मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। अभी तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लान सीट है ना। आलेख नंबर 5, 6 और 8 करोगे। और प्रश्नवाली का प्रश्न मैं इधर लिख रहा हूं, प्रश्नवाली का दूसरा, तीसरा, चौथा, सिर्फ ये 6 ठो देख रहे हो ना स्क्रीन पर, प्रश्नवाली का दूसरा, तीसरा और चौथा बच्चों, तो ये 6 टॉपिक है, 6 क्वेश्चन है, 6 ठो टेबल है। इसी में से कोई एक टेबल आपके एग्जाम में सीधा सीधा उठ के आना है बस। तो बेटा ध्यान से कर लेना इसको। आया यहां तक समझ? हाँ ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले रखे। ठीक है, सबकी यस सर हो गए। लोकेश प्रजापति यस, भूमि यस, ठीक है। आप ना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, और इम्प्रूवमेंट करेंगे बोर्ड में। ये हमारी फर्स्ट लाइव सेशन है, क्या बोर्ड प्रॉपर विजिबल हो रही ना, क्योंकि अगर हो रही होगी तभी हम लोग लाइव क्लास लेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, 96 हो गया, 100 पार तो करो कम से कम। क्लास ज्वाइन करने बोलो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो। और यही आना है एग्जाम में, समझो ये बोर्ड में छप गया, जो जो क्वेश्चन बोर्ड में छपा है ना, देख लेना कल प्री बोर्ड में भी, मतलब जो कब होगा 27 को है ना एग्जाम, 27 को यही सब चीज दिखेगा, ठीक है। थोड़ी सी लैग कर रही है हमारी, ठीक है। चलो ये रहा, ये 7 चैप्टर तक का है ना। पूरी बोर्ड गंदा हो रखी।
चलो देखते हैं क्या मैं लाइव क्लासेस लेने से पहले यहाँ के लिए साफ करने के लिए रख नहीं पाया था, याद नहीं आई थी। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई नहीं दिख रही है अभी, विजिबल है। ठीक है, अपन कर लेंगे, चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा इतने में। हाँ क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6, अध्याय 6 से मैं बात करूं ना, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अध्याय 6 से आप लोगों को बच्चों 1 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर 4 नंबर वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको क्यों 4 नंबर वाला अथवा में कौन सा आएगा, पाठ 7 का आएगा। और आलेख तो आपको आता है बनाना, नहीं आता तो चैनल पर वीडियो में डाल के रखा हूं, खुद बना के दिखाऊं कॉपी में, ताकि किसी भी बच्चे का छूटे ना, है ना। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना, जो जो चीजें बोल रहा हूं। अब 2 नंबर में क्या आएगा, तो 2 नंबर में आपको दूरी पूछेंगे, अगर दूरी नहीं आएगा तो प्रवणता पूछेंगे, और प्रवणता नहीं आएंगे तो रेखा का समीकरण पूछेंगे। ये तीनों के छोड़ बच्चों कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। ये तीनों कर लिए, समझो यहां से 2 नंबर वाला प्रश्न आ जाएगा। दूरी का आपको सूत्र याद होनी चाहिए, उसको बनाने आना चाहिए। नहीं आता तो दूरी भाई एकलव्य आरपी सर्च करो, वीडियो आपको मिलेगी। प्रवणता नहीं आता तो प्रवणता भाई एकलव्य आरपी सर्च करो, आपको प्रवणता मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। रेखा का समीकरण में से आना है, बस सूत्र याद रखो इसका, प्रवणता इसका। और 1 नंबर के लिए आपको जो चीजें मैं करा चुका हूं वही आना है। 1 नंबर के लिए जैसे कि इसमें से 1 नंबर की अगर बात करूं तो 1 नंबर के लिए आपको क्या आना चाहिए, चतुर्थांश पहचानने आना चाहिए। सबसे पहला चीज चतुर्थांश पहचानने आना चाहिए, भुज पहचानने आना चाहिए, कोटि पहचानने आना चाहिए, अक्ष पहचानने आना चाहिए। इतना चीज में से ही बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किससे किससे, चतुर्थांश की कौन से चतुर्थांश में दिए गए बिंदु, आपको भुज पूछ देंगे कि भुज क्या है, कोटि क्या है, अक्ष कौन से अक्ष में है, एक्स अक्ष में कि वाई अक्ष में है, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है। इतनी क्वेश्चंस आपको कर लिए तो समझो इस चैप्टर को भी आपकी नैया पार हो गई। अब अध्याय 5 से, अब नहीं यहां अध्याय 5 से लेकर के 1 तक में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा, इसलिए मैं पीछे से स्टार्ट किया, क्योंकि पीछे से एकदम इजी इजी है। अध्याय 1 से 5 तक में आपको सबसे ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से मैं बोलूंगा आप लोगों को, यहां से कंप्लीटली आप लोग निचोड़ फॉलो करो, क्योंकि मैं टॉपिक यहां से ना एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। जो जो क्वेश्चंस है निचोड़ में बहुत सोच समझ के डाला गया, क्योंकि एक निचोड़ सीरीज को बनाने के लिए, एक पेपर को सेट करने के लिए बच्चों हमें बहुत टाइम तक देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है ना। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लो, पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर यहां तक में, क्योंकि मुश्किल है, एग्जैक्ट कंफर्म टॉपिक नहीं बताया जा सकता इस पर। ठीक है।